हमारे लाइफ में कई बार कुछ मेजर डिजास्टर्स होते हैं। ये डिजास्टर्स अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, कोई बिजनेस में लॉस हो गया, किसी फ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया, या रिलेशनशिप ट्रबल्स जैसे कि मान लीजिए ब्रेकअप हो गया या डिवोर्स हो गया। अगर हम देखें तो अपने आप में ये कोई भी एक सिंगल इवेंट आपके पूरी लाइफ को इम्पैक्ट नहीं कर सकता। ऑल्दो जिस समय ये काम होता है हमें लगता है कि बहुत कुछ बदल गया, बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। रियलिटी इज कोई बहुत लंबा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने इस इवेंट को कैसे हैंडल किया, आपने क्या सीखा, उन लर्निंग्स को आपने अपने लाइफ में यूज कैसे किया, इससे आपके पूरी लाइफ पे जरूर इम्पैक्ट पड़ सकता है। टिपिकली तीन तरह से हम लोग बिहेव करते हैं किसी मेजर इवेंट या मेजर डिजास्टर के बाद। पहला तरीका, अवॉइडेंस पकड़ ली हमने। अब तो हम आगे ये काम करेंगे ही नहीं। अगर आप किसी एग्जाम में फेल हुए, हम दोबारा ये एग्जाम देंगे ही नहीं। अगर आपका ब्रेकअप हुआ, अब तो हम दोबारा रिलेशनशिप्स में पड़ेंगे ही नहीं। आपने वहां पर ऐसा काटा मार दिया, आप इतने ज्यादा होपलेस हो गए कि आप दोबारा काम ही नहीं करने वाले। ये एक्चुअली फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे एसेंशियली मेहनत नहीं करना चाह रहे, दोबारा चीज़ों को चेंज नहीं करना चाह रहे, या कुछ भी नया एफर्ट नहीं देना चाह रहे। इसलिए आप यहाँ पे चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि इससे जो भी कुछ बेहतर अच्छा हो सकता था, वो सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। तो इसको तो हम पहले ही साइड में रख देते हैं। अब दो तरीके जो बाकी हैं, जनरली लोग उनमें से एक पिक करते हैं। पहला तरीका वो है कि अब हमारे पास प्रेसिडेंस बन गया। आपने देखा होगा लोग कई बार इस टाइप की बात करते हैं, अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फिर से फेल हो जाएंगे ना। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फिर से ब्रेकअप हो जाएगा ना। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दोबारा लॉस हो जाएगा ना। ये अगर आपको लगता हो कि ये ऑप्टिमिज्म की निशानी है, ये ऑप्टिमिज्म की निशानी नहीं है, ये बिटरनेस की निशानी है। आपको ये लग रहा है कि आप एग्जाम में फेल हुए, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, और आप तो जैसे थे जो थे बहुत बढ़िया थे, आपने अपनी तरफ से सब कुछ परफेक्ट किया था, आपके साथ गलत हो गया। तो आप क्या कर रहे हो, आप दोबारा काम तो कर रहे हो, लेकिन कुछ सीख के नहीं, कुछ बेहतर करके नहीं। आप तो इस मूड में हो कि जो भी कुछ मैंने किया था, जैसा भी मैं हूं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, सिस्टम गड़बड़ है। या आपका मान लीजिए ब्रेकअप हुआ, डिवोर्स हुआ, तो आपके दिमाग में बात यह है, मैं तो अच्छा था, मैं तो काइंड था, जेंटल था, जो भी था सब बढ़िया था मेरे में, सामने वाले में गड़बड़ थी, और मैं तो ऐसा ही रहूंगा। मैं दोबारा कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन मैं बदलूंगा कुछ नहीं। अच्छा, एक और बात, यहां पर आप जो कई बार सेफगार्ड्स बनाते हैं ना। कैसे सेफगार्ड्स? कि मान लीजिए मेरे को बिजनेस में धोखा मिला। अब मेरा एटीट्यूड क्या होगा, इससे पहले मुझे कोई धोखा दे, मैं उन्हें धोखा दे दूंगा। मेरा एग्जाम नहीं निकला ना, मैं पहले से ही चीटिंग का प्रोविजन लेके चलूंगा कि मेरा एग्जाम ना निकले, उससे बेहतर ये है मैं तो चीटिंग करके अपनी सक्सेस एंश्योर कर लूं। या आपका ब्रेकअप हुआ, तो दूसरे ने मुझे बहुत हर्ट किया, इस बार मैं एक काम करूंगा, मैं पहले से ही लोगों को दूर रखूंगा। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ब्रेकअप होगा ना, फिर से हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मैं सेफ रहूंगा। आप लाइफ में पॉजिटिवली एंगेज नहीं हो रहे, आप लाइफ में बिटर हैं, और बेसिकली आपको रिवेंज चाहिए। मेरे साथ पहले कुछ बुरा हुआ, तो अब मैं किसी के साथ बुरा करने का ऑप्शन ओपन करके चल रहा हूं। अच्छा, प्रॉब्लम यह है, मान लीजिए रिलेशनशिप की बात कर लूं, तो रिवेंज आप जिस पे ले रहे हैं ना, वो जना है जिसकी फर्स्ट प्लेस में कोई गलती ही नहीं थी। आपके साथ धोखा किसी और ने किया, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, या किसी भी ऐसे एस्पेक्ट में, और अब आप बदला लेने उनके साथ चल रहे हैं जो नए लोग हैं, जो शायद इस पुरानी बात को जानते ही नहीं है, या पुराना काम कर नहीं रहे। वो तो एकदम साफ मन से आपके साथ जुड़ने आए, लेकिन आपका पास्ट इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने आपके प्रेजेंट को भी ओवरशैडो कर दिया, और आपके एटीट्यूड को इस तरह से चेंज किया कि अब आप उनके साथ रिवेंज लेने चले हैं। यहाँ पर आप अपने आप में अगर चेंज नहीं करेंगे, तो मोस्ट लाइकली जो पहली बार हुआ था आपके साथ, उसी का कोई वर्जन रिपीट होगा। अच्छा, इसमें एक और इशू है कि ये तो कंफर्मेशन बायस हो गया। आप तो पहले से ही मान के चल रहे थे कि ये तो गड़बड़ होगा ही, और हो भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें एक ऐसा स्पाइरल शुरू हो जाता है ना, क्योंकि आप प्रेसिडेंस लेके चल रहे हैं। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेल होंगे ना, कोई बात नहीं। अब आप बार बार फेलियर की साइकिल में चलेंगे।
क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? ब्रेकअप होगा ना, कोई बात नहीं, देख लेंगे। लेकिन आपकी हरकतें ऐसी हैं कि अगर ना भी हो रहा होता कुछ गड़बड़ ना, आप खुद उसे क्रिएट कर लेंगे। बेसिकली दिस इज अ वेरी बिटर एंड वेरी एग्जॉस्टिंग वे टू लिव। आप थक जाएंगे इतनी नेगेटिविटी ले लेके चल के। तो तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस सिचुएशन में। फॉरगिव एंड फॉरगेट द हेट। आप लेसन मत भूलिए, जो आपके साथ अगर गलत हुआ है आप ये मत भूलिए क्या गलत हुआ है, आप उसकी लर्निंग्स तो रखिए। लेकिन जो वो इमोशन था ना, वो हेट्रेड का, वो पेन का, वो लॉस का, केवल उस इमोशन को खत्म कर दीजिए। कोई भी नई सिचुएशन है ना, तो उसे नई सिचुएशन की तरह ऑप्टिमिस्टिकली, पॉजिटिवली डील कीजिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ये मत सोचिए क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेल होंगे ना। आप ये सोचिए पिछली बार फेल हुए थे, क्या गड़बड़ हुई, क्यों गड़बड़ हुई, इस बार क्या हम बेहतर कर सकते हैं कि पिछले जैसी चीज़ ना आए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड ना रहें कि इस बार भी शायद सिचुएशन ठीक ना हो, लेकिन कम से कम पुरानी गलतियां तो सही करिए। जो पुरानी कमियां थी उन कमियों को तो ख़त्म कीजिए। उसके बाद भी चीज़ नहीं वर्क करती, हम अगले इटरेशन में फिर कुछ सीखेंगे, फिर कुछ नया करेंगे। लेकिन बिना कुछ सीखे केवल बिटरनेस से काम करने से तो बेहतर ये है कि मैं ऑप्टिमिस्टिकली काम करूं, मैं पॉजिटिवली काम करूं। नया कोई अगर मेरा बिजनेस पार्टनर है मैं उस पर ट्रस्ट करूं। मैं फिर से एग्जाम दे रहा हूं तो प्रॉपरली प्रिपरेशन करूं। अगर किसी नए रिलेशनशिप में जा रहा हूं तो बिल्कुल खुले दिल से, प्यार देने की इच्छा से किसी के साथ जाऊं। और आप देखेंगे ऐसे में मोस्ट लाइकली आपको सेम बैड एक्सपीरियंस नहीं फेस करना पड़ेगा।